सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार पिछले कई महीनों से धरने पर है, जहां पर 10 से भी ज़्यादा राउंड की सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रही है। अब किसानों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए, सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया, जहां पर आज देशव्यापी तौर पर पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान की शुरुआत की गई है। हम आपको तस्वीरें हरियाणा के आखिरी बॉर्डर, सीमावर्ती राजस्थान पंजाब बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर किसान 12 बजते ही दरियां बिछाकर बैठ गए हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रेलवे पुलिस को भी यहां पर सुरक्षा से अत्यातन लगाया गया और हरियाणा पुलिस भी बेहद कई घंटों से पहले से यहां पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही है। आपको याद होगा, दिल्ली की सरहदों पर पिछले करीब 2.25 महीनों से किसान डटे हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन पर हैं, लेकिन सरकार से कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद अब आंदोलन को और तेज करने के लिए किसानों की ओर से फिर से रेल रोको अभियान की एक दिन की सांकेतिक देशव्यापी ये शुरुआत की गई है, जिसके मद्देनज़र आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन रहेगा। और ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कहा है कि ये रेल रोको नहीं बल्कि रेल को चलाने का आंदोलन है, क्योंकि पिछले कई महीनों से सरकार की इसी हट की वजह से सब कुछ बेपटरी हो गया, उसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। और हम तो रेल को चलाएंगे, पिछले 8 महीनों से रेल रोक रखी है, देश की जनता दुखी है, तो एक आध ट्रेन आती है, हम माला डाल देंगे और लोगों से पूछ लेंगे कि क्या परेशानी है। ये सब कुछ कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। रेलवे भी बेहद अलर्ट है। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और आरपीएफ के 20 अतिरिक्त जो कंपनियों को भी तैनात रहने के लिए बोला गया है। रेल रोको अभियान दोपहर में होगा, क्योंकि 12 बजते ही, अभी 12 बजकर कुछ मिनट का समय हुआ है और 12 बजते ही किसान पटरी पर आकर बैठ गए हैं। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हम आपको तस्वीरें हरियाणा के आखिरी बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जो कि ये आखिरी रेलवे स्टेशन पड़ता है, पंजाब का पहला कह सकते हैं, हरियाणा का आखिरी कह सकते हैं। और 34 SPL के ऊपर ये किसान यहाँ पर रेल की पटरी पर बैठे हैं। हालांकि पंजाब से पहले से ही कई रेल के जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया था, या फिर जो पंजाब से हरियाणा की तरफ जाने वाले थे उनको पहले से ही परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच अब किसानों की ओर से आंदोलन को और तेज करते हुए सरकार को झुकाने के लिए ये प्रयास किए गए हैं कि सरकार अब अपनी जिद को छोड़े, उनकी मांगों को पूरा करे, क्योंकि इससे पहले लगातार पंजाब के किसानों की ओर से रेलों को रोकने का अभियान चलाया गया था, लेकिन अब फिर से देशव्यापी तौर पर किसानों की तरफ से जो रेल है उसको आज 4 घंटों के लिए रोका गया है। इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हरियाणा किसान एकता की तरफ से गुरप्रेम सिंह, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज का आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? और हमने देखा कि 12 बजते ही आप लोग पटरी पर आ गए हैं, लगता है ट्रेन आएगी आज? देखो जी पन्नू जी, ट्रेन आवे ਜਾਂ ना आवे सानू ਉਹਦੇ ਤੇ मतलब नहीं। ਆਊਗੀ ਤਾਂ ट्रेन रोकनी ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬਵਾਲੀ
ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਆ ਜੋ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦਾ किसान भी है, मजदूर भी है, दुकानदार भी है, सारे वर्ग है। जो इंसान रोटी खा के पैंदा हरेक नूं अपील की है कि अज अपनी लड़ाई रोटी की लड़ाई है, तो इत्थे आके समर्थन दिओ जी। सर, आप पिछले 1.25 महीनों से ज़्यादा से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार झुकने को तैयार नहीं है। आपको लगता है ये सरकार पर दबाव बढ़ाने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि अब आपने रेल को रोकने की शुरुआत की है? हालांकि टिकैत साहब तो कह रहे हैं ये रेल को शुरू करने की शुरुआत हमने की है। देखो जी, जिन्ने धरने प्रदर्शन बदनगे, जिन्ना मन के चलो जे चुप करके बैठे रहांगे सरकार नहीं निमदी। हुण जे असी प्रोटेस्ट नूं तेज करांगे, धरने प्रदर्शन बदनगे, रेल रोको दा अगे भी कोई जथेबंदियां जिहड़ा फैसला लैणगीआं, असीं तां कहने भी सख्त फैसले लैण, असीं साथ देण नूं तैयार हां। जो भी किसान मजदूर है अज बिल्कुल गरीबी दे कगार ते आया खड़ा है। अज किसी कोले कोई आमदनी नहीं, कोई जरिया नहीं किसी दा। अच्छा, किसान है जिहड़ा उहदी फसल विक नहीं रही, कोई उहनूं सही दाम नहीं मिल रहा, मजदूर नूं मजदूरी नहीं मिल रही, हरेक वर्ग तंग है जी। इहदे च यही है भी जथेबंदियां जिहड़ा भी फैसला लैणगीआं, असीं तां कहणे अगे सख्त फैसले लैण, तां ही सरकार ते प्रेशर पऊगा, तां सरकार ये जिहड़े 3 कानून लैके आंदे उहनूं वापस करेगी। सर, आपका प्रोटेस्ट ये 4 बजे तक रहेगा, क्या बिल्कुल पीसफुल तरीके से रहेगा? कितनी संख्या में किसान और यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है आपकी? बिल्कुल जी, किसान तो हुणे है जी पन्नू जी, सारे पिंडां 'च मैसेज लग्या, शहर 'च भी मैसेज लग्या, हौली हौली आई जाणगे। तकरीबन साडी जिੱਥੋਂ तक सोच है भी 1200-1300 बंदा 1500 बंदा हो जाएगा। बिल्कुल पीसफुल रहेगा, कोई असी किसी किस्म का नुकसान नहीं करना, किसी की तोड़ भन्न नहीं करनी, आराम नाल बैठना। जिहड़ा 12 ਤੋਂ 4 मैसेज है तो 12 ਤੋਂ 4 ही बैठांगे। ठीक है सर, क्या लगता है सरकार झुकेगी? क्योंकि अभी तक सरकार के कोई फर्क नहीं लगता है, नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पीएम साहब भी इस मामले पे बोल रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, कानून हित में किसानों की। सरकार जरूर झुकेगी जी, सरकार गोड्यां ते आ गई, सरकार बस थੱਲੇ बैठण वाली हैगी। क्योंकि पहला अपने जो पीएम साहब है वो किसानां दी गल ही नहीं करदे हुंदे सी, हुण किसानी नूं लैके रोज़ ही लाइव हो जांदे आ। तो किते ना किते सरकार नूं डर तां हैगा ना, जो किसानां दी गल कर रही है, कह रहे हैं भी ये कानून चंगे है, ये आए हैगे, वो है जो है, तो सरकार गल्लां कर रही है, सरकार झुकी पई है जी। किसान अंदोलन होर तेज करनगे जे सानू जथेबंदियां दे आदेश आउंदे आ भी प्रॉपर तरीके ते जिद्दां टोल बंद है, रेलवे लाइनां बंद करो, तो असीं रेलवे लाइनां ते प्रॉपर धरने लाउण नूं भी तैयार है। साडी पूरी टीम है, जो साडे पिंडां दा सानू साथ बहुत वधिया मिल रहा टीम नूं, तां जो भी जथेबंदियां दे आदेश होणगे असीं उन्हां दे नाल आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम किसान हमारे साथ जुड़े थे और हम आपको फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। ये डबवाली के, हम आपको रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर 34 नंबर फाटक से दिखा रहे हैं, जहां पर 12 बजते ही किसान है वो यहां पर आकर जमा होने शुरू हो गए हैं और लगातार पटरी पर बैठकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा के ओर से एक बड़ा फैसला देशव्यापी तौर पर लिया गया कि आज 12 से शाम 4 बजे तक रेल को रोका जाएगा और अगर कोई भी ट्रेन आती है तो उस चालक को फूल मालाएं भी पहनाई जाएगी, क्योंकि टिकैत साहब का कहना है निश्चित तौर पर अब देश में किसानों का आंदोलन फिर से उग्र होने को है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है किसानों की संख्या बढ़ रही है और यही बढ़ती संख्या दिल्ली की केंद्र सरकार के लिए निश्चित तौर पर सिरदर्दी बन रही है। सहयोगी हेमराज बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली। सर, आज रेल रोको अभियान किसानों की तरफ से शुरू किया गया, किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके के हालात हैं? यहाँ रेलवे पुलिस और हमारे शहर थाना की पुलिस और पुलिस लाइन से और नज़दीक की पुलिस स्टेशन से काफ़ी फोर्स लगाई गई है। कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या आएगी तो उसके हिसाब से हम अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे।